लेक्चर में हम सीखेंगे शेप टूल, ये वाला जस्ट शेप टूल। ओके, शेप टूल क्या काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक एलिप्स लेके आया, इसमें मैं कलर करता हूँ जी ब्लू कलर। मैंने ब्लू कलर किया। अब देखें जी, इसकी शेपिंग हम करते हैं किसके साथ, शेप टूल के साथ। ये शेप टूल है, इसके साथ हम करते हैं शेपिंग। ये देखें, इसके साथ आप किसी भी ऑब्जेक्ट की शेपिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये है ना ऑब्जेक्ट। अब ये शेप टूल है, जैसे ही मैं यहाँ आया इसके ऊपर आकर मैंने रखा, क्लिक किया राइट और कन्वर्ट टू कर्व करूँगा। अगर मैं इसको कन्वर्ट टू कर्व नहीं ना करूँगा तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ओवल, मैं इसको डबल क्लिक करके ना ही यहाँ पर नूड ले सकता हूँ ना ही इसके साथ काम कर सकता हूँ। ये देखिए, मैं इसके ऊपर रख के क्लिक करूँगा राइट और अब इसको मैं करूँगा कन्वर्ट टू कर्व। मैंने जैसे ही इसको कन्वर्ट टू कर्व करूँगा तो मुझे ये शेप टूल नूड्स भी देगा और हैंडल्स भी देगा, जिसके ज़रिए मैं इसकी शेपिंग कर सकूँगा। मैंने इसको किया कन्वर्ट टू कर्व, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल की हुआ है। मैं यहाँ रख कर अब डबल क्लिक करूँगा तो नूड आ जाएगी। ये इसको बोलते हैं नूड। ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये एक नूड है, इसके दो हैंडल हैं। नूड हैव टू हैंडल्स, नूड के दो हैंडल होते हैं। ठीक है जी, ये देखें, एक हैंडल ये वाला, दूसरा हैंडल ये वाला। ये आप नूड के ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे ना, इसके हैंडल्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये देखें आप, मैं इस नोड को अगर डिलीट करना चाह रहा हूँ, इफ़ आई वांट टू डिलीट दिस नोड, सो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो ये नोड डिलीट हो जाएगी। मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो नोड डिलीट हो गई। अगर मैं इधर नई नोड लाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा, नई नोड आ जाएगी। इसको देखें, मैं उठा के नीचे लेके आ सकता हूँ, उठा के ऊपर लेके जा सकता हूँ, जहाँ चाहूँ मैं वहाँ ये नोड को लेके जा सकता हूँ। ये इसके हैंडल्स हैं, हैंडल्स ये देखें, मैं बाहर की तरफ निकाल सकता हूँ ऐसे ऐसे। ये देखें हैंडल्स, इस तरह जी, इस तरह आप हैंडल्स बाहर की तरफ निकाल सकते हैं और अंदर की तरफ ला सकते हैं। एक नोड के दो हैंडल होते हैं। और इतनी तो आपको समझ आ गई ना कि ये एक नोड है, डबल क्लिक करने से नोड आ जाती है और डबल क्लिक करने से नोड डिलीट हो जाती है। डबल क्लिक किया मैंने नोड, ये नोड के ज़रिए हम इसकी करते हैं शेपिंग। और एक नोड के दो हैंडल होते हैं, एक ये हैंडल है, एक ये हैंडल को मैं जैसे चाहूँ वैसे पकड़कर इधर ले जाऊँ, ऊपर ले जाऊँ, नीचे ले जाऊँ, जहाँ चाहूँ जैसे चाहूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि एक टाइम में एक हैंडल काम करे, ये दूसरा जो इसके साथ मूव कर रहा है ये मूव ना करे, तो मैं इस नोड के ऊपर रख के राइट क्लिक करूँगा और इसको मैं कस्प कर दूँगा। जैसे ही मैं कस्प करूँगा तो ये एक हैंडल काम करेगा और एक हैंडल काम नहीं करेगा। अब देखिए, मैंने इसको किया कस्प। अब देखें जी, मैं हैंडल को पकड़कर नीचे लेके जा रहा हूँ, हैंडल को पकड़कर ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये दूसरा हैंडल वर्क नहीं कर रहा। बिकॉज आई हैव डन इट कस्प, क्योंकि मैंने इसको कस्प किया था, दैट्स वाई कि ये दूसरा हैंडल काम नहीं कर रहा। ठीक है जी। और अब जो आगे इंपॉर्टेंट चीज़ है शेप टूल में सीखने वाली, वो ये है कि ये देखें, ये मैं एक नोड लेके आया, मैं इसका कोना बनाना चाह रहा हूँ। तो ये देखें, ये नज़र आ रहा है प्रॉपर्टी बार में, मेक नूडा कस्प। कस्प का मतलब होता है कोना बनाना, कस्प। ठीक है, मेक नूडा कस्प। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखें, अब ये इन दोनों हैंडल्स को मैं इस नोड के अंदर ले जाऊँगा तो कोना बन जाएगा इस तरह। ये कस्प का ये काम है। आगे स्मूथ है, इफ़ आई वॉन्ट टू स्मूथ दिस नोड सो आई विल सेलेक्ट द हेयर मेक नोड स्मूथ। ओके, मेक नोड स्मूथ मैं यहाँ पर करूँगा सेलेक्ट। अब चेक करें जी, मैं ना इसको इधर मैंने डबल क्लिक किया, ये अब ये वाली नोड को मैं स्मूथ करना चाह रहा था जी, ये वाली नोड को ये इसके ऊपर ना रख के मैं कस्प करूँगा तो ये कोना बनेगा। जब हैंडल्स को मैं करीब लेके आऊँगा ऐसे, ये देखें कोना बन गया ना। अगर इसको मैं स्मूथ करूँगा तो यहाँ से ये देखें, ये स्मूथ का मतलब होता है नोड को स्मूथ करना। ज़रा मैं ना नया एक लेके आता हूँ ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर आपको काम करवा के सिखाते हैं। ये देखें, मैं यहाँ पर लेके आता हूँ एक नया ऑब्जेक्ट, मैं एलिप्स ले आया, इसके ऊपर मैं करता हूँ जी स्मूथ। व्हाट इज़ वर्क ऑफ स्मूथ, ये देखें शेप टूल में, और इसको मैं करता हूँ पहले कन्वर्ट टू कर्व करूँगा, फिर इसकी शेपिंग कर सकूँगा मैं। ये देखें, ये है ना, डबल क्लिक किया मैंने इसके ऊपर और ये एक कोना बना हुआ है ये वाला। इसको अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको स्मूथ कर दूँ, तो कैसे करूँगा, यहाँ से मैं ये देखें मेक नूडा स्मूथ करूँगा इसको, और अब मैं जैसे ही हैंडल्स को खींचूँगा बाहर की तरफ तो ये स्मूथ हो जाएगा। ये देखें, ये वाली प्लेस जो थी जिसको मैंने कस्प किया पहले, अब वो स्मूथ हो गई। इसको ये देखें ज़रा, ऐसे जूम करके चेक करें तो फिर इसका समझ आती है इसकी। अगर
करके चेक करवाता हूँ आपको। ये देखें, ये है जी हमारे पास। ज़रा जूम करके इसके ऊपर काम करके चेक करवाता हूँ। ये देखें, इसको ना अगर आप इस नोड को चाह रहे हैं कि इसका कोना बनाएं तो क्या आप बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। आपने यहाँ से इसको करना है कस्प और इन दोनों हैंडल्स को ना नोड के अंदर ले जाना है तो कोना बन जाएगा। ये देखें इस तरह, ये देखें इस तरह ये बन गया कोना। इस तरह ही मैं जूम करके चेक करवाता हूँ। ये देखा आपने, मैंने इसका कोना बनाया। अब अगर आप इसको स्मूथ करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे जी, यहाँ से इसी नोड के ऊपर करेंगे क्लिक और यहाँ से ये स्मूथ नज़र आ रहा है प्रॉपर्टी बार में, मेक नोड स्मूथ का मतलब है गोल करना। ये देखें अब ये देखें, मैं इसको ज़रा जूम आउट करता हूँ। ये देखें, इसको ना मैं करने जा रहा हूँ स्मूथ। मैंने स्मूथ के बटन के ऊपर किया हुआ था क्लिक यहाँ से ये, और अब इसके कोने में गोल कर रहा हूँ। इस तरह आप स्मूथ के साथ स्मूथ कर सकते हैं। और सिमेट्रिकल होता है कि दो नोड जो हैं, सपोज ये दो नोड्स हैं आपस में, ये वाली, इन दोनों को आपस में आपने ऐसे सेलेक्ट करना है शेप टूल के साथ और यहाँ से सिमेट्रिकल कर देना है। जैसे ही आप सिमेट्रिकल करेंगे तो वो उसके जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके दोनों कोने बराबर हो जाएंगे। ठीक है जी, ये था बेटा आपका आज का लेक्चर, जस्ट शेप टूल। क्या काम है शेप टूल का, हमने ये सीखा इसमें। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट असाइनमेंट में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह।